सुरेंद्र सिंह तोमर की ओर से सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज की वीडियो में मैं अपना ही नहीं अपने जैसे करोड़ों देशभक्तों की पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि देशभक्त दो प्रकार के हैं। देशभक्त जो देश के प्रति समर्पित होते हैं, देश को प्यार करते हैं, जैसे हमारे फौजी भाई, और दूसरे अंधभक्त होते हैं जो बिना किसी व्यक्ति के गुण दोष को जाने बिना उनको अपना भगवान मान बैठते हैं। अब मैं महागठबंधन की हार और भाजपा यानी कि एनडीए की जीत के विषय में कुछ मुख्य पॉइंट रखूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जनवरी 2025 में बिहार में SSR यानी कि स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था, जो चुनाव से पहले होता है, जिसमें बिहार में वोटरों की संख्या 8 करोड़ 15 लाख थी। और जब अक्टूबर के महीने में मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो अंतिम सूची रही उसमें 7 करोड़ 42 लाख मतदाता बताए गए। इस प्रकार से 73 लाख वोट काट दी गई और 21 लाख वोट बढ़ाई गई। आगे मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से चुनाव में हेराफेरी हुई। सबसे पहले जैसा कि अभी बताया, नंबर 1 पहले आता है वोट चोरी। वोट चोरी में जैसे अभी मैंने बताया कि 73 लाख वोट जो है काटे गए हैं, 21 लाख वोट जोड़े गए। दूसरा आता है 10-10 हजार रुपए बांटना। जो चुनाव डिक्लेयर हुए 6 तारीख में लोगों को, उसके बाद भी जब बांटने का कोई आधिपत्य, कोई अधिकार, कोई कानूनी नहीं हो, कोई कानून ऐसा नहीं है जिसमें उसके बाद यही गैर कानूनी है। 10,000 रुपए बांटने का मतलब है वोटरों को लालच देना, उनकी वोट को खरीदना है। तीसरा पॉइंट आता है कि बिहार के मजदूरों को हरियाणा की कई जगहों से रेल में लाया गया, यह भी एक अवैध है। अगला पॉइंट है कि बिहार में एक नदी है, उसके पार जहां पोलिंग बूथ थे वहां कुछ लोगों की जो वोट थी, वहां उन वोटरों को जाने नहीं दिया गया, उनकी नाव को पुलिस ने बंद कर दिया। नेक्स्ट है वीवीपैट के पर्ची मिलना। और लास्ट है, जैसा कि सासाराम में बताया गया कि ईवीएम में एक्सचेंज हुआ है, ईवीएम को एक्सचेंज किया गया, यानी कि ईवीएम को बदला गया है। तो इस प्रकार से गठबंधन चुनाव हारा नहीं, उनको चुनाव हराया गया है। अब जीत वाले तो जीत की अपनी खुशी मनाते हैं, लेकिन हार वालों को इसका बेहद दर्द होता है। जैसे जाके पैर में फटी बुआई सो क्या जाने फिर पड़े। कष्ट उसी को होता है, जख्म उसी को लगता है जो वोट में हारते हैं अनैतिक रूप से। अगर चुनाव निष्पक्ष हो, उसमें हार जाए तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर चुनाव में धांधलीबाजी करके अगर किसी को हराया जाता है तो यह बहुत ही दर्दनाक होता है। जैसे जख्म कुछ ऐसे हुए, फूलों पे भी सोया न गया, जलकर दिल खाक हुआ, आंखों से भिगोया न गया। उन लोगों की पीड़ा को वे ही जो हमारे नेता हैं, वे ये अनुभव कर सकते हैं जो इसमें जिनको जबरदस्ती धांधली द्वारा हराया गया। अब दूसरी बात हम आते हैं SIR। SIR क्या है? SIR का मतलब है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, जिसका अर्थ है कि विशेष गहन जांच का हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है और न ही चुनाव आयोग को इसका कोई अधिकार है। ये एक प्रकार से NRC। भाजपा सरकार ने 2023 में एक ऐसा नियम बनाया कि जिसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके खिलाफ कोई FIR नहीं कर सकता। ये जो मेन पॉइंट्स मैंने 6 ऊपर बताए हैं, इसमें जबकि चुनाव आयोग का कार्य था उसका उस पर एक्शन लेना था, उन पर कार्रवाई करनी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि चुनाव आयोग और भाजपा मिले हुए हैं। अब नेक्स्ट आता है कि NRC क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि जो भारत में वैध नागरिक हैं उन्हीं को जो है ना भारत में रहने का अधिकार है, और ये NRC गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो इस प्रकार से अब वही बात है, कहा जाता है कि जैसे लेट बी गोन बी बाय गोन,
बीती ताई की सारी दे, आगे की सुध ले। अब तो जो हो चुका हो जो, अब आगे के लिए सचेत होना चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है कि कुछ लोगों का कहना है कि लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, इसके अलावा जो गठबंधन का जो नेतृत्व है उसको अखिलेश यादव या ममता बनर्जी को देना चाहिए। जबकि SIR बिहार के अलावा अब देश के 12 राज्यों में हो रही है और ये जो NRC था, ये NRC 1951 में इसको बनाया गया था और ये केवल असम राज्य में ही लागू है, लेकिन फिर भी सरकार इसको SIR के माध्यम से सभी जगह चला रही है। अब जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग चाहते हैं कि नेतृत्व बदला जाए। अभी 2026 में बंगाल में चुनाव है, तो मैं समझता हूं कि यही प्रक्रिया जो भाजपा चुनाव आयोग ने अब तक की है, यही प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाएगी, क्योंकि SIR के माध्यम से उसी प्रकार से चोरी कराई जाएगी, वोटें काटी जाएंगी, डुप्लीकेट वोटें बढ़ाई जाएंगी। यही खेल इसमें भी होना है। NRC का कार्य यही है कि जो वैध वोट हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए और जो अनैतिक या अवैध हैं उनको अपनी तरफ से जोड़ा जाए। जैसे कि पहले भी हुआ है कि जब 2026 में अब बंगाल में चुनाव है, तो मैं समझता हूं कि वोट चोरी है, नोटों का बांटना है और EVM का एक्सचेंज, ये प्रक्रिया भाजपा द्वारा दोबारा जो दोहराई जा सकती है। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से जो है ममता बनर्जी या अखिलेश जी क्या कर सकते हैं, उनके पास कौन सी ताकत है? दे कांट डू नथिंग। अब तो एक ही इसका उपाय है, अगर हमें इस सत्ता को, इस भाजपा को सत्ता से उखाड़ना है, तो इसके लिए, इसको सत्ता से हटाने के लिए और अपने संविधान को बचाने के लिए हमें आंदोलन करना होगा, हमें सड़कों पर उतरना होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।